नमस्कार मित्रों, बॉलीवुड इसके पीआरओ रह चुके राजू कारिया, इन्हें कौन नहीं जानता। आज उनकी ही सुपुत्री सोनल कारिया हमारे बीच में है। आइए आज मनसोक्त बात करते हैं उनसे, उनके दिल के करीब से गुजरते हुए वे सभी बातें पूछते हैं कि वे इस लाइन में क्यों आई, कब आई, आगे क्या विचार है इनका, सारी बातें हम पूछते हैं। नमस्ते सोनल जी। नमस्ते जी। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि बॉलीवुड के बारे में आपके ख्यालात क्या है, विचार क्या है, इसकी थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। बॉलीवुड एक ग्रामर है जो मेरे पापा का नाम आपने सुना होगा, राजू कारिया। राजू कारिया ऐसे इंसान थे जो फिल्म इंडस्ट्री में बोलते हैं ना बाप, फिल्म इंडस्ट्री के बाप थे वो। 680 मूवी की है उन्होंने, पीआरओ की है, काफ़ी चीज़ें की है पापा ने। आज लोग उसको जानते भी हैं। आज किसी को भी मैं मैसेज भी कर लेती हूँ ना, तो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं अरे आप राजू कारिया की बेटी हो। इतनी प्राउड फील होता है मुझे कि पापा ने अपना नाम रोशन किया है। ऐसे अमरावती का बोलते हैं ना, मैं कोई भी जाती हूँ अरे राजू कारिया की बेटी, इतना रिस्पेक्टफुली देते हैं। आई एम सो हैप्पी कि पापा ने अपना वैल्यू इतना मना के रखा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी वैसे ही करूँ फिल्म इंडस्ट्री में आकर। जी हाँ। राजू भाई के बारे में करीब करीब सभी लोगों को मालूम है कि यवतमाल के रहने वाले थे और बचपन में ही बिल्कुल मुफलिसी के हालत में वे यहाँ से बम्बई चले गए और वहाँ जाके इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने अपना नाम किया। काफ़ी लोगों के साथ में संबंध में आए और कई 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 फिल्मों का इनॉग्रेशन उन्होंने किया। बहुत लोगों से पहचान हुई और उस पहचान का लाभ उनकी सुपुत्री सोनल को मिल रहा है। सोनल जी, अब आपके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई, आप शादीशुदा है, आपके बाल बच्चे कितने हैं, आपके मैरिज के बारे में, आपके पति के बारे में थोड़ा बताइए। सर मेरी शादी हुई थी इंदर कुमार के साथ, जो सब लोग जानते हैं इंदर कुमार, जो अभी नहीं रहे। जी हाँ, उनके देहांत हो गए तो उनके साथ शादी हुई। उसके बाद दूसरी शादी हुई जो वर्कआउट नहीं हो पाया। मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी पढ़ाई कर रही है, दूसरी बेटी भी पढ़ाई कर रही है, सारी चीज़ को लेकर। और मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं 10वीं तक थी। उसके बाद इंदौर आया मेरी लाइफ में, उसने मुझे प्रपोज़ किया शादी के लिए। बहुत सारी चीज़ें हुई, अप एंड डाउन हुआ, बहुत सारी चीज़ों को लेकर इकट्ठा करके अपनी लाइफ में मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। सोनल जी, सुना है कि बहुत सारे अभिनेताओं के साथ में और अभिनेत्रियों के साथ में आपका परिचय हुआ और उनसे बातचीत करने का, उनके पीआरओ तक बनने का आपको और आपके सुपुत्र को या पुत्री को चांस मिला। उस बारे में ज़रा जानकारी दीजिए। जी हाँ, मेरे पापा को लेकर बहुत सारी चीज़ें मिली, फिर मुझे मिल रही है। मैं भी चाहती हूँ आगे जाके मेरी बेटी को भी मिले वो सारी चीज़ को लेकर, पर मेरी बेटी नहीं करना चाहती है। वो कहती है कि मुझे एजुकेशन करना चाहती हूँ, वो चीज़ करती है कि मुझे पढ़ाई करनी मम्मी, फिल्म इंडस्ट्री नहीं करनी है। मैं कहती हूँ कि नहीं, आज पापा को नाम को रोशन करना है, आगे बढ़ाना है सारी चीज़ को लेकर, पर वो मना करती है। और आपके बेटे? बेटा नहीं है मुझे। अच्छा, बेटियाँ हैं, 2 बेटियाँ। ठीक है, तो अब ऐसा बताइए ना कि पीआरओ बन के ये पद्मिनी कोल्हापुरे वगैरह इनके साथ में कुछ आपकी बातचीत हुई थी या आप आने वाले थे, वो क्या बात? नहीं, वो ऐसा है कि मैंने एक लड़का है तुषार कलबंदा, उसकी मैंने पीआरओ की है, तो उसको लेकर बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं। उसको लेकर तो एक पद्मिनी कोल्हापुरी के 6 तारीख को रिलीजिंग में आया है, ये गले है ना झोपारा, तो उसमें उनने मेन रोल किया हुआ है। तो मैं चाहती हूँ 6 दिसंबर में जाए और तुषार को देखे और उसको मोटिवेशन मिले, हर चीज़ को चीज़ें मिले उस लड़के को भी। और एक बंदा है रॉयल करके, रोहिल धवले। अच्छा। उसको भी मैंने पीआरओ किया है, तो उसको भी बैक टू बैक मॉडलिंग कर रहा है, बैक टू बैक बहुत अच्छा ये हो रहा है, नाम कमा रहे दोनों बच्चे, इतना नाम कमा रहे हैं, आई एम हैप्पी। तो मैं ऐसा पूछना चाहता था कारिया जी कि ये सब काम करने के दौरान आपको बार बार बम्बई जाना पड़ता होगा, तो अमरावती का और मुंबई का ये दोनों का तालमेल आप कैसे संभालते हैं? सर ट्रेन ऐसी चीज़ है कि सवेरे चलो, पहुंच जाओ, वापस आ जाओ, या तो फ्लाइट ही है। हाँ।
जैसे अच्छा, जल्दी से जाके सारी चीज़ें को करके आ जाओ। पर अभी कैसे कि मैंने अभी बना किया है, मैंने कहा कि अभी अप्रैल महीने के तक मैं कहीं आऊँगी नहीं, जाऊँगी नहीं। अप्रैल के बाद मैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री में कदम उठाना चाहती हूँ। ब्रेक नहीं चाहिए मुझे भी। बराबर। अभी बच्चों को लेकर मैंने अभी ब्रेक लिया है, पर काम यहीं से शुरुआत करिए, क्योंकि अभी मेरा अपकमिंग अवार्ड शो होने वाला है बॉम्बे में। बॉम्बे में भी होगा, जयपुर में मेरा एक फैशन शो है। अच्छा, और जनवरी में अमरावती में भी है। अच्छा, जी हाँ, प्राइड अवार्ड शो है। हाँ हाँ, वो बराबर। जो उसका भी मैंने सेलिब्रिटी का कर रही हूँ, मैं हाँ, मैनेजमेंट करती हूँ। अच्छा। जी हाँ तो यहाँ किसको बुलाने वाले हैं आप? जिनको सर, ये लाने वाले सरप्राइज हैं? रहेगा, क्योंकि अच्छा, अभी तक डिसाइडेड नहीं सरप्राइज हुआ है रहेगा। सर, बहुत क्योंकि अच्छी बहुत सारी जगह पर अभी तक नहीं हुआ है। हाँ हाँ हाँ, बराबर क्योंकि डेट फाइनल होने को है, उसके बाद फिर सेलिब्रिटी जो आते हैं वो हिसाब से, बराबर। और आएंगे तो मैं तो सब बाजू में डाल ही दूंगी। हाँ, सबको मालूम। जी हाँ, सही वही बात। पूरी मीडिया तो मेरे साथ ही है। हाँ। और कुछ नहीं। इसके अलावा आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, जरूर बोलिए। सर, बहुत लाइफ कठिन सी हो जाती है जब माँ बाप का सहारा चला जाता ना, बहुत ख़त्म हो जाता है इंसान। आज मेरे लाइफ में कोई नहीं है, आज मेरी ना माँ है ना बाप है ना कोई है। एक फैमिली है दिल्ली से, उसका नाम करबंदा है। इतने अच्छे फैमिलीज है वो लोग, आज माँ बाप की ज़रूरत ही नहीं, उन्होंने मेरे को माँ बाप के दर्जा देखे रखे हैं। एक बेटा है जो करबंदा, जो कैरियो तुषार को एक अच्छा दोस्त मिला है मुझे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें मिली मुझे कि मैं कहीं झुकूंगी तो ये लोग मुझे उठाने को आएंगे कि नहीं आप झुक क्यों रहे हो। मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मेरे को हाथ मिला है, कंधा मिला है कि माँ बाप के जगह पर ये लोग मेरे नसीब में आए। ऐसे है। फिर जो रोहल की बात कर रही हूँ, वहाँ पे भी जो पापा है, राजू पापा कहती हूँ मैं, वो भी बेटा जब भी आधी रात को भी अगर कुछ तकलीफ होती, बेटा आ जाना मेरे पास, आ जाना। तो इतनी ये थे कि एक दरवाज़ा भगवान ने खोल के रखा है, एक दरवाज़ा बंद के दूसरा दरवाज़ा खोल के ही रखा है। जी जी हाँ। एक बात और ऐसा पूछ लेना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में अनेक प्रसंग आते हैं जिसमें खुशी भी होती है और कभी कभी उसके गम से, बोझ से दिल भर आता है। ऐसे कोई वाक़या आपके साथ में हुए होंगे तो वो बताइए। और ये भी बताइए कि फिल्म इंडस्ट्रीज में आपको कैसा रिस्पांस मिलता है, मदद कैसे मिलती है, कौन लोग आपको मदद करने तैयार होते हैं, कौन है जो शायद आपको पसंद नहीं करते होंगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है? नहीं सर, कृपया बताइए। सब पसंद करते नहीं है, सब पसंद ही करते हैं मुझे, क्योंकि रोनित जी से मैं बात करती हूँ, रोहित जी से बात करती हूँ, सोनू निगम से बात करती हूँ, कल ही सुनील पाल से बात हुई, सोनल कैसी हो कैसे नहीं, कब आ रही है चाय पीने के लिए। बस इतने अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं ना सर, ऐसे नहीं लगता है कि मैं कहीं दूर से हूँ, ऐसा लगता है कि मैं यहीं कहीं हूँ, मैं बस नज़रों से थोड़ा सा दूर हूँ ऐसा लगता है मुझे। पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छी तरह से देते हैं मुझे, अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि यार पापा ने नाम इतना कमा के रखा है मेरे लिए कि नहीं कुछ तो करना चाहिए मुझे भी। बराबर, आप कुछ करना चाहते हैं, ये बात तो मैं समझा। आपको फिर से मैं पूछता हूँ वही सवाल कि खुशी का कोई ऐसा प्रसंग आपके साथ में होगा कि जब आप बहुत खुश हुई होंगी कि आपका दिल का चाहा वो आप कर सके, ऐसा कोई प्रसंग होगा तो बताइए। मैंने दोनों बच्चों को लेकर, मिस तुषार और रॉयल को देखकर, जब मैंने सोचा था ये लोगों का मिस फर्स्ट पीआरओ करना बहुत कठिन सा हो गया था कि यार एक चैलेंजिंग आ गया था। जिस दिन मैंने दोनों का पीआरओ किया और दोनों को ही सॉन्ग्स मिले, अच्छा, आई एम फील दैट सो, मैं बहुत खुश हो गई, अरे ये कैसे हो गया। हाँ। अभी ऐसे हुआ, फिर फैशन शो में जब उनके बैनर में नाम लिखते हैं, दोनों के नाम लिखते हैं करबंदा रॉयल करके, तो दोनों में खुशियाँ हो जाती क्या, हाँ कुछ तो वर्कआउट किया। मैं चाहती हूँ कि ऐसे फ्रेशर लोग आए, बहुत लोग मॉडल आए, जो मैं चाहती हूँ कि उनको भी प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। जिस तरह से मैंने 2 बच्चों का दिया है, तो 2 बच्चों के बजाय 1000 बच्चे आए, जिसको मैं यही चीज़ें देना चाहूँगी। सोनल जी, एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आप अमरावती से है, अमरावती के कुछ बच्चे या बच्चियाँ आगे बढ़ना चाहते हैं, बॉलीवुड में आना चाहते हैं, तो क्या आप उनकी मदद करेंगी, और करेंगे तो कैसे करेंगे? सर उनको, जैसे कि आज ही मेरे को एक बंदे ने बात की थी कि मैम मुझे आना है फिल्म इंडस्ट्री में, कैसे क्या करना है, तो मैंने उसको एक एक चीज़ें बताई कि बेटा तुझे मॉडलिंग करना है कि एक्टर बनना है कि क्या करना है, पहले वो चीज़ समझूँ मैं, उसके बाद उसको कोऑर्डिनेट करो हर चीज़ को लेकर कि बेटा आपको यहाँ पर करना है, ये सब चीज़ें करनी है।
बहुत चीज़ें रहती है कि बैक कैमरा रहता है, फ्रंट कैमरा रहता है, मॉडलर रहता है, हीरो बनना है किसी को। उसमें मैं काफ़ी लोगों को बोलती हूँ एक्टिंग क्लासेस लगाओ, एक्टिंग सीखो, आप एक्टिंग सीखो, थिएटर ज्वाइन हो जाइए आप, उसके बाद आप आराम से सब चीज़ें मिल सकती है आपको। ऐसा इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? फिल्म इंडस्ट्री वाले का क्या बताना, बहुत अच्छी है, अच्छे, बहुत अच्छी है, अच्छे के लिए अच्छी है, बुरे के लिए बुरी है। पर हाँ, मेरे पापा भ्रांति यहाँ पर फैली है जी हाँ कि भाई ठीक नहीं है, नहीं जाना चाहिए, नहीं, सब तो काफी समझते हैं, क्योंकि देखो अच्छी के लिए अच्छी है, बुरी के लिए बुरी है, आपके ऊपर है आपको किस तरह से रोल करना है। बराबर, ये है। अगर कोई बोलता है कि तुमको बोल सिंह मिला जा रहा है, वो तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है। यू कैन ब्लेम मी कि इसने मुझे ऐसे क्यों बोला। जब तुम्हें पूछा जा रहा है कि तुम्हें क्या सिलेक्ट करना है, वो तुम्हारे ऊपर है, आप उसको घंटा नहीं बोल सकते हो। मेन चीज़ वो, अगर तुम्हें ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग करोगे, आपने वहाँ पे टिकमा किया, फिर बोले कि आप ऐसे किस तरह से बोल सकते हो। हाँ। ऐसे नहीं होना चाहिए ना। आप ऑब्जेक्शन किस तरह से उठा रहे हैं, आपको फॉर्म दिया जा रहा है, सारी चीज़ें दिया जा रहा है, वो आपको करना है। ऐसे काफ़ी लोग अच्छे हैं, काफ़ी लोग बोलते कि अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग वो खुद ही अपने आप को बदनाम करते हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ें मिलती नहीं है लोगों को, मिलती नहीं है पैसे के लिए। आज क्या कहते हैं, कोई कोई बोलते हैं पे रहता है, सब बाजू में पे रहता है, वो तुम्हारी किस्मत। किसी को लक से मिल जाता है, किसी को पे से मिल जाता है, सारी चीज़ें अपने लक के ऊपर है और कुछ नहीं। सोनल जी, एक अंतिम सवाल आपसे ऐसा पूछना चाहूँगा मैं कि पहले के ज़माने में बहुत शानदार फिल्म, गीत अच्छे रहते थे, संगीत अच्छा रहता था, मधुर रहता था, जो आज तक याद है, जिसे हम सदाबहार कह सकते। जी हाँ। आज के टाइम में ऐसा क्यों नहीं होता है? आज क्यों बहुत जल्दी सब भूल जाते हैं, या याद ही नहीं रहते, वो गीत याद नहीं रहते, स्टोरी याद नहीं रहती, एक्टर याद नहीं रहते, क्या कारण हो सकता है? सर ये है जनरेशन, अब ये सेकेंड जनरेशन आया है, लोग भूलने लगे हैं पुराने जनरेशन को। आज मैं जो ला रही हूँ पापा का नाम लेकर, क्यों? क्योंकि उनको भी लगना चाहिए हुज राजू कारिया। काफ़ी लोग नए नए लोगों को बोलते हैं मैं राजू कारिया की बेटी हूँ, हुज राजू कारिया। तो मेरे को लगता है हाँ ये हमारे जनरेशन में नहीं है। ऐसे अब ऐसी चीज़ है, क्योंकि नए चेहरे आएंगे, नई चीज़ें आएंगी, आपको ही नहीं पता कि कौन से लोग आएंगे, कौन से लोग जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री तो आगे 1000 फेस आएंगे, 1000 फेस जाएंगे, बस बोलते ओल्ड इज गोल्ड। सलमान खान के पीछे लगा, अरे सलमान खान के पीछे लगे, सब भागेंगे। अमिताभ बच्चन के लगेंगे भागेंगे। जब नई के पीछे रहेंगे 10 बार सोचेंगे क्या हम इन्वेस्ट करें कि ना करें। ये सब चीज़ें रहती है। फिर सोनल जी, अंत में ऐसा कहना चाहूँगा कि अमरावती वासियों को आप इस माध्यम से क्या संदेशा देना चाहती हैं? सर मैं कहना चाहती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में जो पापा ने 50 साल दिए हैं, मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी दीजिए, मेरे को भी एक मौका दीजिए, मेरे को भी पापा की जैसे पूजिए, प्यार करिए, जिस तरह पापा को दिया गया ऐसे मुझे प्यार करें। मेरे को भी आप लोग इस तरह से मेरे को लाइए फिल्म इंडस्ट्री में, बस और कुछ नहीं। सोनल जी, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना तो करते ही है, साथ ही साथ में हम आभार व्यक्त करते हैं कि सिटी न्यूज़ में आप पधारे, आपने अपने अनुभव की बातें कहा, अमरावती की जनता को एक प्रकार से आपने आमंत्रण भी दिया, चाहिए आप, है ना, आप मदद करने बहुत तैयार हैं। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्ते।